वाला है, शिक्षक है, वही परेशान है। जैसे आप देख सकते हैं, आपने परसों भी दिखाया था अतिथि विधान कितने परेशान थे, वो देख सकते हैं इनकी पीड़ा क्या है। तो इन्हें सबसे कम वेतन मिलता है और ये देश के भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं। मेरा नाम दीप्ति उपाध्याय है। क्या समस्या? समस्या हमारी ये है कि हम यहाँ पे 400 पर लेक्चर में यहाँ पे काम करते हैं, जिससे कि हमारी मासिक जो वेतन है हमारा वो 10 से 12 हज़ार ही बनता है। इसलिए हमारा जो शिवराज जी है उनसे ये अनुरोध वो है। तो भाई बोलते हैं, आपको मामा भांजिया हैं आप। पर वो हमारे ऊपर नहीं ध्यान दे रहे ना। क्या आप मामा मानते हो उन्हें आप? मामा तो बिल्कुल मानते हैं, पर वो हमारे ऊपर एक बार ध्यान तो दे। यही तो सेम मामा ध्यान दे। और मेरा बस यही बोलना है कि मतलब हमारा कोई भी एक फिक्स मानदेय कर दिया जाए, जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम है वो थोड़ी। मकान किराया कितना है आपका? 8,000 रुपये। और बच्चों की फीस? अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। और अदर खर्चा? किराना कितना का होगा मिनिमम है? 5,000 तो हो गई। तो आपके लिए खत्म, आपकी तो 12,000 रुपये खत्म, इसमें जो हो गए। बिल्कुल, हम कुछ बचा नहीं पा रहे, अपने फ्यूचर को बहुत इनसिक्योर समझते हैं। हम कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए। आपकी मामा जी से क्या मांगे आपकी? जैसे कि वो लाडली बहना योजना थी, शिक्षकों का भी उन्होंने भला किया है। हम बस उनसे ये अनुरोध करना चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए भी एक फिक्स मानदेय कर दें। और यदि नहीं किया तो फिर क्या करोगे आप? हम ये मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं हम, तो हमारी हड़ताल बंद नहीं होगी और आगे चुनाव भी आ रहे हैं। हम हमारे वोट का भी फ़ायदा उठाएंगे। चुनाव को देखते हुए आपकी संख्या कितनी पूरे प्रदेश में? हम लगभग 9,946 अतिथि व्याख्याता हैं पूरे पॉलिटेक्निक में। हाँ, पूरे मध्य क्या प्रदेश चुनाव में। का गणित बिगाड़ सकते हैं क्या? सॉरी, क्या? चुनाव का गणित बिगाड़ सकते हैं? चुनाव गणित बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा परिवार है जो सब वोट करेंगे और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम हमारे वोट का पूरा उपयोग करेंगे। उपयोग करोगे? जी। आपकी मांगे क्या क्या आपकी? हमें फिक्स मानदेय चाहिए और 65 वर्ष तक स्थायित्व चाहिए। चाहिए आपको जी। अपने आपको हड़ताल करने का है कि सरकार से हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। सालों से आश्वासन मिला है, उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं हुई। आप कब से कार्यरत यहाँ पे हो? मैं करीबन 2017 से कर रहा हूँ। और कितना मिल रहा है आपको? 400 रुपये, वही पुराना स्ट्रक्चर है। 400 रुपये जो 2018 में हुआ था, पहले 275 था। 400 रुपये पंचायत कैसी हो? क्योंकि महापंचायत का बहुत काफ़ी भीड़ होती है, आपकी संख्या कम है, तो यही कारण तो नहीं था नहीं बुलाने का? पूरी कर रहे हैं सर। संख्या तो क्या है कि भाई जो टेक्निकल कॉलेजेस जितने हैं वो ज़्यादा भी तो नहीं है ना। जितने कॉलेजेस हैं उस हिसाब से तो कर सकते हैं। कम संख्या है तो जल्दी इजीली कर देना चाहिए। हम लोग का एमटेक पीएचडी किए हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ज़्यादा के देखें जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें हम लोग को करना चाहिए था। सालों से क्या मांगा आपकी? हमारा फिक्स वेतनमान 65 वर्ष तक स्थायित्व, मेन तो नियमितीकरण का है कि उस पर नियमितीकरण किया जा स्थायित्व किया जाए। और कुछ पूछ रहे सर, और मैं सभी अतिथि व्याख्याताओं को शिक्षक दिवस की अग्रिम शुभकामना देते हैं। कुछ सरकार हमारे लिए अच्छा करे, यही होप है। शिक्षक दिवस आप प्रोटेस्ट करने वाले भोपाल में? जी जरूर करेंगे। कारण क्या रहा शिक्षक दिवस दिन करना? क्या कारण क्या रहा? अब ये हम ही लोगों का है ना, शिक्षक लोग हम ही लोग कर रहे हैं। सारे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, हम लोग तो वहीं के वहीं हैं। तो जरूरी है कि सरकार को ये चेताना कि हम लोग संदेश देने के लिए शिक्षक दिवस पे प्रोटेस्ट बिल्कुल प्रोटेस्ट करना है। करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, सभी करेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं देश के लिए सबसे बड़ा एक संदेश है कि शिक्षक दिवस है कल। शिक्षक दिवस की शुभकामना मिलती है, शिक्षक का पूजन होता है, शिक्षक का अर्चन होता है, शिक्षक की वंदना होती है, लेकिन वही शिक्षक पीड़ित होकर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है। उसी शिक्षक दिवस के दिन क्या आप लाडली बहना हो? और मामा जी से सिर्फ मेरा यही है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करें, नहीं तो फिर उनको कोई ना कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारी तरफ से। हम ये चाहते हैं सिर्फ हमारे लिए भी फिक्स मानदेय कर दिए और 65 वर्ष तक हम लोगों को स्थायित्व कर दिए जी। सिर्फ इतनी हमारी मांग है। दूसरा प्रश्न है कि महापंचायत में बहुत संख्या होती है, आप संख्या कम इसलिए महापंचायत नहीं बुला रहे हैं क्या? यही होगा जो सरकार का यही होगा संदेश कि यहाँ पे जनसंख्या कम है इनकी, तो हमको वैसे भी क्या तो वोट कम मिलने वाले हैं इन लोगों से, तो इन पे ध्यान ही ना दिया जाए। यही सरकार की मंशा है। क्या वोट की राजनीति हो रही है? क्या यही हो सकता है, वोट की राजनीति ऐसा लग रहा है हमें, इसीलिए हम लोग परेशान हैं आज तक। क्या वोट में नैया पार हो सकती है, डूबेगी? हम लोग 986 हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और यदि इनके भी परिवार हैं, सबके परिवार में भाई बंधु दोस्त हैं, सब कुछ हैं, तो यदि इतने हैं तो आप काउंट कर लीजिए चेन कितनी आगे बढ़ सकती है।
हाँ बोलिए क्या। और हमारे रिश्तेदार सब को एक चीज़ का खबर है कि नाइंसाफ़ी हम लोगों के साथ हो रहा है। सरकार को संज्ञान में लेते हुए तुरंत हमारे लिए कुछ कदम उठाना चाहिए पॉजिटिव। हाँ बोलिए आप। हाँ क्या लाडली बहना हो? जी लाडली बहना हो या भांजी हो क्या? भांजी भांजी। तो क्या मानते हैं कि मामा हैं, मामा होंगे तो पूरा काम करेंगे होंगे, आपके सभी को इन्वॉल्व करते होंगे कि सभी मेरी भांजियाँ बहना हैं, तो ज़रूर काम होना चाहिए। ये लास्ट ईयर भी किया गया था हम लोगों के द्वारा हड़ताल का, तब भी सिर्फ आश्वासन मिला, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो या तो शायद कम संख्या के कारण वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि क्या कब संख्या कम वोट क्या? शायद वो सोच रहे वोट कम है, बाकी कनेक्टिविटी तो बहुत है ना, परिवार है, फ्रेंड्स है, जैसे भी मैम ने भी बोला। तो वो तो 946 अगर है, तो उनके अगर कनेक्टिविटी पूरी मिलाई जाए तो बहुत हज़ारों लोग हो जाएंगे। रणनीति क्या रहेगी आपकी आगे? कल भोपाल जाएंगे और वहाँ पे जब तक हमारी मांगे जो नहीं पूरी होती हैं तब तक हम ये हड़ताल जारी रहेगी निश्चित। जारी रखिए अनिश्चित काल तक। बिल्कुल हड़ताल हमारी चल रही है, चल रही है। पूरी रूप से निश्चित तौर पे हम लोग का जब तक हमारी मांग नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। आमरण अनशन हमारा जारी रहेगा। क्या आपकी रणनीति क्या सर रहेगी? पिछली बार भी हमने 5 दिन का अनशन किया था, तो काफ़ी ऊपर से मतलब इतना आश्वासन दिया, ऊपर डेलीगेशन भी हमारा बुलाया था महोदया मैडम के जो मुख्य कर्मचारी है, और वहाँ से डीटीई से हमारा लेटर भी आया था कि जो कार्यरत अतिथि व्याख्याता हैं उनको 30,000 रुपये दिए जाएंगे, और कॉलेजों से बाकायदा पूरी सूचना भिजवाई थी वहाँ पे पूरा कि कितने रिक्त पद के विरुद्ध में कितने अतिथि कार्यरत हैं। उसके बाद भी पूरी फाइल बंद पड़ी है। अभी भी जब हम लोग डीटीई संपर्क करते हैं तो बोलते हैं आपकी फाइल पूरी बंद है, और जब तक या तो महोदया जी या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बोलेंगे तब तक ये फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन वही माननीय महोदया जी बार बार बोलती हैं, अभी फिर से अभी 8वीं नोटशीट उन्होंने लिख के दी है, लेकिन वो डीटीई में कोई सुनने वाला नहीं है। वो चल रहा है कि अंधेरी रगड़ी चौपट राजा वाला कार्यक्रम चल रहा है कि संख्या बल कम है, इसमें भी अतिथि व्याख्याताओं में, इसलिए उन्होंने 2 कैडर बना के रख दिए। तो उसमें जो नए हैं उनको 30,000 रुपये दिए जा रहे हैं। हम लोग उसी पुरानी घिसी-पिटी व्यवस्था 2018 में 400 रुपये हुए थे मुश्किल से। 5 सालों में क्या महंगाई नहीं बढ़ी? सभी के रेट आप किसी मार्केट से लगा करके चाहे जनरल स्टोर पे कहीं पे चले जाएँ, 2 गुने से ज़्यादा रेट हो गए। लेकिन हमारे लिए वेतन वही मिल रहा है जो कि एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13,000 रुपये महीने पड़ता है मुश्किल से, जिसमें हमारे बच्चों और हमारे परिवार का जीवन यापन इस समय में तो बिल्कुल भी है 6 महीने पूरा सीजन नहीं लगता है, 3 महीने का 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में, जिसमें 3 या 4 महीने का सेशन होता है। 2 महीने हमको कारखंड का कोई वेतन नहीं मिलता है। इस प्रकार से 4-6 महीने साल में हमको, तो कुल मिला के 7-8 महीने का 9 महीने का पेमेंट बनता है, जो कि 10-15 हज़ार ऑन एवरेज 10-12 हज़ार का ऑन एवरेज आता है। क्या आपका आगे क्या करेंगे? आगे हम भोपाल कूच करेंगे कल, और भोपाल में हमारा अनशन जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, और जब तक की मांगे नहीं मानी जाएगी हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखेंगे भोपाल में। और बच्चों का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए हमें बहुत खेद है, मगर हमारी मजबूरी है, हम करें तो करें क्या? आखिर कुछ नहीं कर सकते हम, बस यही अपनी मांगों को सरकार के सामने रख सकते हैं। और उसका दूसरा हमें ये है कि अभी चुनाव आ रहे हैं, अब सरकार समझे कि यदि हम कम हैं तो ये उसका अपना सोच हो सकती है, मगर हम कम नहीं हैं। एक अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, तो हम तो 1,000 हैं, और हम तकनीकी शिक्षा विभाग के लोग हैं, कोई हम ऐसे नहीं।